तो सेमेस्टर 2 में एक टॉपिक हम लोग पढ़ा था, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। इसी पर बेस्ड है ये टॉपिक, रिटार्डेड पोटेंशियल। ये याद दिला दें, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, ये जो होता था इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, ये वेक्टर ई बराबर माइनस ग्रेड भी, ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इस भी को ही बोलते थे हम लोग, इस भी को इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। और ये रिलेशन था इसके बीच। इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्केलर पोटेंशियल डिफाइन होता है। स्केलर भी, यहां स्केलर क्वांटिटी है, भी स्केलर क्वांटिटी जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और स्केलर क्वांटिटी है ये, इसलिए इसको स्केलर पोटेंशियल नहीं बात करेंगे कैसे क्या किया था। जब देखने जाओगे उस टॉपिक को, तो इलेक्ट्रिक में भी वेक्टर पोटेंशियल आता है। दोनों में, इलेक्ट्रिक में स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल आता है, मैग्नेटिक में भी स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल आता है। वो मैथमेटिक्स सब भी वहां किए होंगे, लेकिन फिर बाद में बोले होंगे कि इलेक्ट्रिक वाले में स्केलर पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाले में वेक्टर पोटेंशियल का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब मैग्नेटिक वाले में वेक्टर पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, स्केलर वाले का नहीं है। तो डिफाइन, तो दोनों दोनों में दोनों पोटेंशियल डिफाइन होता है, लेकिन एक एक ठो छांटते हैं हम लोग दोनों में। इलेक्ट्रिक वाले में वेक्टर को हटा देते हैं, मैग्नेटिक वाले में स्केलर को स्केलर पोटेंशियल को हटा देते हैं। और मैग्नेटिक वाले में, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में ये रिलेशन डिफाइन था, वेक्टर बी बराबर कर्ल ए। क्लियरली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल भी बोलेंगे इसको। तो हेयर वेक्टर ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब ये सब कैसे हुआ था, क्या वो चीज थोड़ा टू में अपना देखना जरूरी नहीं है, खाली रट लो भी लोगे यहाँ पर कि चलो ऐसा होता है, तो अब ये अगला काम करना है हम लोग। लेकिन देखना हो कैसे ये बी बराबर कर ले, ई बराबर माइनस ग्रेड भी, तो ये सेमेस्टर 2 में मिल जाएगा आपको। वेक्टर ए को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, इतना सेम टू का बात को यूज करेंगे हम। अब इसके बाद बात करें, हम पूरा डीपली इसको काम करने चल रहे हैं। एग्जाम के सॉल्यूशन में कुछ बात है जो हम बोल सकते हैं कि उसको ओमिट कर सकते हो आप, लेकिन समझाने के समय वो चीज को हम स्किप करेंगे, तो फिर नहीं समझ में आएगा ये टॉपिक। इसलिए अभी मत समझना कि एग्जाम में भी इतना काम करना ही पड़ेगा, पहले हमको कर लेने दो, फिर बताएंगे कहाँ पर स्किप कर लेना आप। होता है समझाना, तो उसके लिए नहीं स्किप किया जा सकता उस सब बात को। वो क्या है, अभी अभी हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन लिखा था 4 गो, इन वेक्टर, इन फील्ड वेक्टर के टर्म्स में। मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर, मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर, जो वो चारों था, डाई भी ई,
रो बाई इप्सिलॉन नॉट, डाइव बी 0 एंड कर्ल ई बराबर माइनस डीबी बाई डी टी। इसको बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर। लेकिन आपको यहां पर रिटार्डेड पोटेंशियल के लिए देखना होता है मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। ये समझ रहे हैं आप? मिटाते हैं इसको। बस ये दो ठो रिलेशन खाली, ई बराबर माइनस ग्रेड बी, अब बी बराबर कर्ल ए, फिर ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और यहां भी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। इतना ध्यान पर रखो। और ये चार ठो मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर, ये भी था सेमेस्टर 2 में, इतना बात सेमेस्टर 2 में था। तो अब यहां पर नया बात क्या करना है, इस चारों इक्वेशन को वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल के टर्म्स में इस चार मैक्सवेल इक्वेशन को लिखना है। तो नाउ वी एक्सप्रेस दिस मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के टर्म्स में मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्रेस करने चलेंगे तो ये कौन पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल के टर्म्स में। तो ये तीसरा और चौथा मैक्सवेल इक्वेशंस को ही थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। वो कैसे? तो फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, ये जो है अपने पास कर्ल ई बराबर माइनस डीबी बाई डी टी, इस बी की जगह पहले क्या करना, कर्ल ए डाल देना। अभी अभी बोला बी बराबर कर्ल ए, तो इसकी जगह आपको डी बाई डी टी, अब बी वेक्टर की जगह कर्ल ए सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसको लिखोगे, नीचे देखो, इसको लिखोगे माइनस कर्ल ऑफ डी ए बाई डी टी, और उसको इस साइड कर लो, एक साइड कर लो। ये हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर ई प्लस डी ए बाई डी टी बराबर 0। ये फिजिक्स से आया। और वेक्टर कैलकुलस क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैलकुलस हम लोग क्या पहले से जानते हैं, कर्ल ग्रेड भी बराबर 0। कोई स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट का कर्ल निकालेंगे तो वो 0 होता है। ये वेक्टर कैलकुलस का प्रॉपर्टी है। इसको डेल ऑपरेटर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखिए, डेल क्रॉस भी बराबर 0। लेकिन थोड़ा फिजिक्स को ध्यान पर रखें तो यहां माइनस साइन लगा लेना, कर्ल माइनस डेल भी बराबर 0 फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस दोनों को कंपेयर करो, इसको एक नाम दे दीजिए, उधर दिख रहा है थोड़ा ए, अच्छा, बहुत सिंपल है, सेटिंग करना है। ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन को मिटाते हैं हम। आप खाली बोला हम कि इतना याद रखना, डेल क्रॉस बी वेक्टर बराबर डेल क्रॉस ए एंड ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वी।
लेकिन ये जो रिलेशन है E बराबर माइनस डेल भी, ये स्टैटिक केस में है। जब आपका फील्ड वेक्टर ओनली पॉइंट का फंक्शन हो, टाइम का नहीं, उसको स्टैटिक फील्ड बोलते हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। स्टैटिक फील्ड, इस ए को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोला, भी को इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। अब क्या किया, चौथा मैक्सवेल उठाया, मैक्सवेल इक्वेशन, उसमें बी की जगह वो पुट कर लिया, सॉल्व करते करते यहां तक आए। अब यहां पर एक वेक्टर कैलकुलस का एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, कर्ल ग्रेड भी बराबर 0 होता है, इसको डेल ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिया। खाली एगो काम क्या किया, इसमें एगो माइनस साइन अपने मन से लगा लिया, फिजिक्स को देखते हुए। अब इस दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या निकल क्या रहा है, वेक्टर ई प्लस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेड बी। कंपेयरिंग ए एंड बी, तो पता चला कि वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ई प्लस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेड भी, दैट इज वेक्टर ई बराबर माइनस ग्रेड भी माइनस डी ए बाई डी टी। अब बताओ, इस एक्सप्रेशन को देखिए और इसको देखिए, यहां पर ओनली ई बराबर माइनस ग्रेड भी, और यहां पर ई बराबर माइनस ग्रेड भी के साथ एगो और टर्म आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, इस फील्ड को इन, या ये स्टैटिक केस में, ये डायनामिक केस में, जब फील्ड हमारा टाइम का भी फंक्शन हो, पोजीशन के साथ टाइम का भी फंक्शन हो अपना फील्ड, तब फील्ड सिंपली माइनस ग्रेड भी के बराबर नहीं है, एगो और एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है डी ए बाई डी टी। तो ये इन डायनामिक केस, इसको बोलते हैं इन डायनामिक केस, यानी ये हुआ कब का, जब फील्ड वेक्टर ओनली एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये कब का हुआ, जब फील्ड वेक्टर फंक्शन है एक्स वाई जेड टी का। ठीक है, यस। उतारो, पहले पहले उतारो सब बात। ओके। अब इसमें डाइव लगाइए, टेकिंग डाइव ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डाइव ई इक्वल टू माइनस डाइव डेल भी, फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ डाइव ए, दैट इज ये माइनस डेल टू भी माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल डॉट ए। जबकि फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ये डाइव ई रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर,
डाइव ई रो बाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, या मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक मैक्सवेल इक्वेशन हुआ ये इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। एक और आना है, वो चारों इक्वेशन से दो इक्वेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको खाली पोटेंशियल दिखेगा। दोनों पोटेंशियल स्केलर एंड वेक्टर, दोनों पोटेंशियल, यहां भी ये वेक्टर पोटेंशियल और ये स्केलर पोटेंशियल, वो चारों इक्वेशन से लास्टली दो इक्वेशन में ले जाते हैं हम लोग। हमारा पर्पस क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो उसके लिए चार इक्वेशन है, दो इक्वेशन बनता है। एक ये, इट इज ए मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ one of the Maxwell equation in terms of a scalar and vector potential। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 में, तो इसी को हम बोलेंगे वहां पर इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल कहां से आता है? इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट करो, मैक्सवेल इक्वेशन 4 से। ये समझे ना, डाई वी को रो बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ना। हियर डाई वी बराबर रो बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। और इसमें फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है अभी, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म यही है। थोड़ा मॉडिफिकेशन ये करना है, बाद में बताएंगे क्या है इसमें मॉडिफिकेशन। स्टैटिक केस में जाना है यदि, फिर यहां पर ये टर्म को, यदि यदि फील्ड स्टैटिक है तो पोटेंशियल भी स्टैटिक होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा। तो ये डी बाई डी टी जो इसका कर रहे हैं, ये टर्म जीरो हो जाएगा। फिर आ जाएगा ये डेल टू भी बराबर माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक गेग कंडीशन है, गेग कंडीशन बोलते हैं। दो ठो गेग कंडीशन है, एक को बोलते हैं लॉरेंट्स गेग कंडीशन और एक को कुलम्ब्स गेग कंडीशन। कुलम्ब यहां पर एक कंडीशन अप्लाई किया कि इफ डेल डॉट ए बराबर जीरो, देन डेल टू भी बराबर माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इफ डेल डॉट ए बराबर जीरो, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? देन वी हैव डेल टू भी बराबर माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज क्या? पॉइजन्स इक्वेशन। इट इज पॉइजन्स इक्वेशन। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इफ इतना होगा तो ये इतना होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कुलम्ब्स गेग कंडीशन। कुलम्ब गेग कंडीशन। तो हम जो बोल रहे थे कि अपने सॉल्यूशन में क्या साइलेंट कर सकते हैं, एग्जाम के सॉल्यूशन में डायरेक्ट ये लिख लेंगे, वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। अब एक इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो ओनली मैग्नेटिक वेक्टर, इसमें दोनों चीज था, यहां वेक्टर एंड स्केलर दोनों था, लेकिन
ये कूलम्ब कंडीशन यूज किया, कूलम्ब का गेग कंडीशन बोलते हैं इसको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात है, टॉपिक है। ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन ओनली इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट इज वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल अंडर दिस गेग कंडीशन। और दूसरा, हमको इससे मतलब है, इस इक्वेशन से मतलब है। अब ये डिराइव कीजिए, चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए सॉल्व एग्जाम में। अभी तो डायरेक्ट मतलब कैसे, मतलब कौन सा स्टेप? एज वी नो दैट पॉइजन इक्वल नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि इससे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बाद में है ना। यही तो प्रॉब्लम है सिलेबस में। अब देखना इलेक्ट सेमेस्टर 6 में वहां भी ये चीज लिखा होगा, मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, वहां पर लिखा हुआ ये टॉपिक। और जरूरत है यहां उस इक्वेशन का, ये रिटार्डेड पोटेंशियल में जरूरत है। ये नहीं जब तक बताएंगे तब तक इसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। इट्स सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय वी। भी यहां पर हम या तो पोजीशन वेक्टर खाली आर लिखेंगे, ये इंटीग्रल ऑफ रो बता रहे, रुको, और रिटार्डेड पोटेंशियल में इस एक्सप्रेशन की जरूरत है। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, तो यहां से आया, ये कहां से आया तो पीछे से आया, सब लिंक्ड है। तो आंसर में सर पॉइजन इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो वो तो ये सही तरीका है कि ये पॉइजन इक्वेशंस कहां से कैसे लाए हैं। आप कहोगे तो सर आप सेमेस्टर 2 में लाए थे, ऐसे इस इतना रास्ता से होते हुए तो नहीं आए थे। ये तो डायरेक्ट पॉइजन इक्वेशन हम लोग देखे थे ना सेमेस्टर 2 में। हाँ सर। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल के टर्म्स में देखे थे, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में तो कोई पॉइजन इक्वेशन वहां नहीं किया था हम लोग। तो चूंकि यहां पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए भी हमको रिटार्डेड पोटेंशियल की बात करना है, उसके लाने का रास्ता यही है, ऐसे ही आएगा वो भी। देखो सुनो, ये स्टैटिक केस का है ना, ये स्टैटिक केस का है ना, यहाँ पर रिटार्डेड पोटेंशियल टाइम से रिलेटेड चीज है, तो हमको टाइम के टर्म्स में पोटेंशियल डिफाइन करना होगा। तो टाइम के टर्म्स में हमको इक्वेशन सब चाहिए। ये तो स्पेशल केस, ये जब 0 हुआ तब ये हुआ है, इसको अभी चेंज करेंगे, यहाँ पर टाइम का फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी है, इसका जनरल एक्सप्रेशन तो यहां था, ये तो स्पेशल केस है ये। देखो ना, देख तो पहले पहले करने दो, कहां पर छाट काट करें कर सकते हैं आप। दूसरा, फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, ये डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डीई बाई dt। फिर b की जगह आप यहां पर कर्ल ए डालेंगे, ये जे को ऐसे ही छोड़ दोगे, और यहां पर म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ
अब वेक्टर ई की जगह क्या अभी अभी कुछ देर पहले डिराइव किया था, माइनस ग्रेड भी इंटू डी ए बाई डी टी डिराइव किया था। ये कर्ल कर्ल ए है, इसका प्रॉपर्टी होता था वेक्टर कैलकुलस में ग्रेड ऑफ डाइव ए, ग्रेड ऑफ डाइव ए माइनस डेल टू ए। ये सब वेक्टर कैलकुलस का आइडेंटिटी है। सब कर्ल 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 ए बराबर ग्रेड ऑफ डाइव ए माइनस डेल टू ए। और इधर म्यू नॉट जे, और इसको तत्काल ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे हम अभी लिख दे रहे हैं, यहां जगह नहीं है, ऐसे कर दे रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए हो गया। ज्यादा ऐसे डिराइवेशन करना भी पड़े तो कोई बहुत लंबा है नहीं ये चीज, उसके लिए नहीं घबराओगे। बस खाली दो चीज तो याद रखना, बी बराबर कर्ल ए और ई बराबर माइनस ग्रेड बी, और 4 गो मैक्सवेल इक्वेशन। इतना तो सेमेस्टर 2 में था, उसके बाद का डिराइवेशन है ये लिख। तो अब क्या करो, ये डेल टू ए को, और यहां से डी बाई डी टी, या इसको डबल डिफरेंस है डी टू ए बाई डी टी स्क्वायर को एक जगह रखो। इस डेल टू ए को उस साइड लेके चल जाओ, और डी टू मतलब ये डेल टू ए को उधर लेके चलिए, ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, और ये डी टू ए बाई डी टी स्क्वायर को उधरे रहने दो, तो वो माइनस में है, तो माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी ए बाई डी टी, डी टू ए बाई डी टी स्क्वायर। और सबको एक तरफ रखिए, तो और सबको एक तरफ रखेंगे तो क्या ये ग्रेड में एक यहां पर है, एक ग्रेड में यहां पर है, ये म्यू नॉट जे प्लस एक ग्रेड वाला ये, और एक ग्रेड वाला ये, तो ये ग्रेड इधर ला रहे हैं, तो इधर तो ग्रेड है, छोड़ दीजिए इसको, और ये डेल डॉट ए बचेगा, और इधर से ये आएगा माइनस में आएगा, तो प्लस बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी वी बाई डी टी डी वी बाई डी टी, या प्लस म्यू नॉट जे। तो प्लस यूनिट ये 2 बार लिखे और ऊपर से माइनस। ओ यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक। अच्छा माइनस होना चाहिए। क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस अब म्यू नॉट, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, तो माइनस म्यू नॉट के यहाँ पर माइनस में होगा ये, हाँ ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ठीक। तो सुनो, एक ये है मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। यहां भी खाली पोटेंशियल के ही टर्म्स में है, कोई फील्ड वेक्टर में नहीं है, कोई फील्ड वेक्टर नहीं है, लेकिन यहां भी सिंप्लिसिटी किया है। यहां पर लॉरेंट जो एक कंडीशन अप्लाई किया, वो बोला कि यदि इसको हम पॉइजन्स इक्वेशन में ले जाना चाहेंगे तो इसको जीरो मानना है। इफ इतना बराबर जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग लॉरेंट गेग कंडीशन। तो ये इक्वेशन सिंपली कन्वर्ट होके आता है डेल टू ए माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी टू ए बाय
dt स्क्वायर बराबर माइनस म्यू नॉट जे। क्या हुआ, दो ठो इक्वेशन मिला हम लोग को। एक इक्वेशन मिला उधर डेल टू भी बराबर 0 इन टर्म्स ऑफ ओनली स्केलर पोटेंशियल, और एक इक्वेशन मिला ये इन टर्म्स ऑफ ओनली वेक्टर पोटेंशियल। इसमें भी यदि टाइम वैरिंग केस नहीं हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, सिंपली डेल टू ए बराबर माइनस म्यू नॉट जे। तो लगभग सिमिलर रिजल्ट आ रहा है। ये दो इक्वेशन ना आपको याद करना होगा यदि साइलेंट करना चाहते हैं डिराइवेशन को तो। लेकिन कब साइलेंट लोग करता है, जब पीछे कहीं कोई सेमेस्टर में कोई चैप्टर में ये सब किया गया हो तब ना साइलेंट किया जा सकता है। यानी यहां पर इसका जो सॉल्यूशन होगा, इट्स सॉल्यूशन जो ए के लिए सॉल्यूशन आएगा, जो फंक्शन होगा पोजीशन का भी और टाइम का भी, जब तक पोटेंशियल को पोजीशन और टाइम का फंक्शन में डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो रिटार्डेड पोटेंशियल नाम का टर्म डिफाइन नहीं होगा। वहां टाइम का फंक्शन में ही वो पोटेंशियल है। इसलिए हम लोग पहले ये कन्फाइंड करें कि पोटेंशियल इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन, मे बी फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये बात का जो बात बोल रहे हैं वो कहां से बोल रहे हैं, इस इक्वेशन से बोल रहे हैं। ये इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन से आया है पोटेंशियल के। तो इसको भी बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इसको बोलोगे मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, और उधर था मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्केलर। लेकिन कहोगे सर ऐसा तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, उसमें तो खाली डेल टू भी बराबर यहाँ माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया था। नहीं, वहां भी बन जाता है, बता दे रहे हैं, वो भी बता ही दे रहे हैं हम। तो ये इक्वेशन और एक तो बस छोटा सा और हम करेंगे वो इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख लेना यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसके डिराइवेशन में। और दूसरा इक्वेशन उधर क्या आया था, ऑल्सो वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर माइनस डेल टू भी माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल डॉट ए आया था। फिर कुलम्ब्स गेग यूज किए थे, इसको 0 कर लिया और ये इतना आ गया था। लेकिन यदि हम लोग ये लॉरेंट्ज गेग यूज करेंगे तो थोड़ा इसका मॉडिफिकेशन ये होता है। लॉरेंट्ज गेग में देखो इतना बराबर 0 माना गया, तो ये जो टर्म है ये टर्म किसके बराबर आएगा, माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डीवी बाई डी टी के बराबर आएगा। यानी यहां पर आपको डी बाई डी टी और ये माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डीवी बाई डी टी, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस को कॉमन करके इधर कर देना, तो लास्टली एक इक्वेशन क्या आएगा, डेल टू भी माइनस डी माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इनटू डी टू भी बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस रो बाई इप्सिलॉन। अब इसको और इसको आप देखो एकदम सिमिलर है।
इट इज मैक्सवेल इक्वेशन in terms of scalar potential. और ये एक मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, दोनों एकदम सिमिलर है। यहाँ डेल टू है तो डेल टू भी यहाँ माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, यहाँ डी टू ए बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ माइनस म्यू नॉट इंटू करेंट डेंसिटी, यहाँ माइनस वन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज डेंसिटी। तो ये दोनों इक्वेशन से पता चलता है कि जो पोटेंशियल होगा वो फंक्शन टाइम का भी होगा एंड पोजीशन का भी होगा। अभी तक हम लोग ओनली पोजीशन का फंक्शन वाला पोटेंशियल यूज करते आ रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे सॉल्यूशन इतना होता है, वो चीज डायरेक्ट होगा। लेकिन फिर ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्यूशन में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, वो अपना टाइम को देख के काम करना। डायरेक्ट लिख देंगे आए याद करके। नहीं, ज्यादा टफ तो नहीं है, डायरेक्ट लिख लेकिन देंगे। याद भी तो रखना है ना। इतना इतना चार चार गो पेपर है, चार चार गो पेपर है, बात है ये बात ना टफ हो जाता है। हाँ एक साथ सब कुछ याद रहे तब ना। घर पर खाली पढ़ने का चीज होगा तो सब पढ़ लेगा लोग, लेकिन लास्टली हम बोल रहे हैं एटलीस्ट ये दोनों इक्वेशंस अब आगे के लिए याद रखना है। 5 मार्क्स में पूछता है तो नहीं करना चाहिए, 10 मार्क्स में पूछता है तो ये करना ही चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन फिर लंबा नहीं जाएगा। कितना चलो मार्क्स रहने में दो। पूछता है कि? तो ये दो इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन को आज हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल किया। एक मैक्सवेल इक्वेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल और एक इन टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल। ये थोड़ा ध्यान देना, ये सब बात पढ़ाने में स्किप कर देते हैं। कैसे यहाँ डेल डॉट ए की जगह इतना डाल दिए, क्योंकि इतना बराबर जीरो माने हैं। कहीं लिख लेना अभी घर पर जाके अलग से, इतना बराबर जीरो जिसको लॉरेंट्ज गेग कंडीशन बोला जाता है। तो डेल डॉट ए बराबर माइनस म्यू नॉट, वो सब्स्टिट्यूट किया गया यहाँ। तो टाइम वैरिंग केस में लॉरेंट्ज गेग चलता है, स्टैटिक केस में कूलम्ब्स गेग चलता है। चलिए रहने का दीजिए। इक्वेशन लिख के फिर उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन पोटेंशियल। डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन को तो ऐसे भी नहीं सॉल्व करना है, वही सेमेस्टर 2 का चीज है सॉल्यूशन ए के लिए। सॉल्यूशन है लेप्लेस इक्वेशन है ये, सॉरी पॉइजन्स इक्वेशन है ये भी, इसको भी पॉइजन्स इक्वेशन बोलेंगे।